यार, हम लोग आज जो है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश देख रहे हैं। इनमें से आज प्रमुख राजवंश जो हैं, पिछले वीडियो में भी हम लोग पल्लव और चालुक्य को देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रकूट वंश को देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश जो है, ये राष्ट्रकूटों के अभिलेख में उनका मूल निवास स्थान जो है वो लातूर जिला बीदर को माना गया है, किंतु बाद में एलिचपुर बरार में इस वंश का राज स्थापित हुआ है। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्य जो अपना लोग पढ़े हैं, उन्हीं के सामंत थे। ठीक है। और इस राज्य की स्थापना जो है, आपको मैंने क्या बताया, जो राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे, तो बादामी के चालुक्यों के बाद इसका शासन आएगा। तो इसकी स्थापना जो है दंती दुर्ग या दंती वर्मन करते हैं, और वो 735 से 756 एडी तक शासन करते हैं। क्लियर। और इसने आधुनिक सोलापुर जो है, अभी का सोलापुर के निकट जो है मानखेर या मालखेर को अपनी राजधानी बनाता है। और राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक जो है दंती वर्मन या दंती दुर्ग था, जिसने 725 या 35 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्ति वर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। राजधानी जो है मान्यखेत को बनाता है। क्लियर बात। राष्ट्रकूट शासक ने जल्द ही उत्तर महाराष्ट्र के पूरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है। क्षेत्र आपको बता दूं, एक मिनट। दंती तुर्क जो है एक यज्ञ करता है। दंती दुर्ग ने कांची, कलिंग, मालवा के क्षेत्रों में भी साम्राज्य को विस्तार किया है। और दंती दुर्ग जो है एक यज्ञ करता है, कहां पे, उज्जैनी में। और यहाँ पे हिरण गर्भ महादान बोलते हैं इसको, प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था इस यज्ञ में। ये सवाल पूछा गया था, इसलिए याद रखिएगा कि कौन राजा, प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। तो इसके पश्चात जो है, दंती दुर्ग के पश्चात कृष्ण प्रथम शासन करता है, जो 756 एडी से 772 एडी तक शासन करता है। ठीक है। दंती वर्मन के बाद, और ये कौन है, चाचा है कृष्ण प्रथम जो है। एक मिनट यार, क्या हो रहा है। दंती वर्मन के बाद उनके चाचा कृष्ण प्रथम जो है 756 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। इसने बादामी के चालुक्यों के अस्तित्व को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। इसने बेंगी के चालुक्य तथा मैसूर के गंगों को भी अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। कैलाश मंदिर का निर्माण जो है एलोरा में जो है किसने करवाया, कृष्ण प्रथम ने ही करवाया। सुप्रसिद्ध है एलोरा का कैलाश मंदिर। और राष्ट्रकूट वंश के त्रिपक्षीय संघर्ष का आगमन जो है ध्रुव के शासन काल में हुआ है, और उसने वत्सराज और धर्मपाल दोनों को पराजित किया है। तो अब हम लोग ध्रुव के बारे में जानते हैं। ध्रुव ये जो है 780 ईस्वी के आसपास, यानी इसके बाद जो है शासन करता है। यह गोविंद द्वितीय का पुत्र था। और इसने उत्तरी भारत के आधिपत्य के लिए चलाए जा रहे युद्ध, त्रिशंकु युद्ध, त्रिसत्तात्मक संघर्ष में हस्तक्षेप किया था। और प्रतिहार नरेश वत्सराज को भी हराया था, और पाल शासक धर्मपाल को भी गंगा यमुना दोआब के पास जो है हराया था। वत्सराज और धर्मपाल दोनों को पराजित किया था। वत्सराज को कहां पे, झांसी के निकट, और पाल शासक धर्मपाल को गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में। क्लियर बात। उत्तर के अपने सफल अभियानों के पश्चात जो है ध्रुव ने अपने राज्य चिन्ह पर गंगा और यमुना का प्रतीक चिन्ह बनवाया था। याद रखिएगा इन चीजों को। क्लियर बात। अब आता है शासन करने
गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय। ध्रुव कौन था? गोविंद द्वितीय का पुत्र था। अब आता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय जो है ये, इसके बारे में संजन ताम्रपत्र के अनुसार बताया गया है। जो गोविंद तृतीय जो है हिमालय तक सैनिक अभियान किया था। दक्षिण भारत के राज पल्लव, पांड्य, केरल, गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को इसने ध्वस्त कर दिया था। उत्तर भारत में मालवा, कोसल और कलिंग को भी इसने जीत लिया था। पाल शासक धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। किसने? गोविंद तृतीय ने। संजन ताम्रपत्र के अनुसार यह बात लिखा हुआ है। राष्ट्रकूटकालीन महान शासक हुए हैं ये। वैसे अमोघवर्ष प्रथम भी होते हैं, लेकिन गोविंद तृतीय भी अपने आप में बहुत काम किए थे। अब हम लोग बात करते हैं, गोविंद तृतीय ने जो है केरल, पांड्य और चोल राजाओं को भयभीत कर दिया था, ऐसा भी कहा जाता है। गोविंद तृतीय के बाद जो है शासन करता है अमोघवर्ष। अमोघवर्ष का शासनकाल रहता है 814 एडी से 814 से 878 एडी तक शासन करता है। कौन? अमोघवर्ष। याद रखना। यह राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक था। यह कर्क के संरक्षण में शासक हुआ। अमोघवर्ष कवि राजमार्ग कन्नड़ भाषा का काव्य ग्रंथ लिखा था इसने जो है। और एक ऐसा बता दें, जो अमोघ धर्म और साहित्य में अधिक रुचि लेता था, वह स्वयं कन्नड़ लेखक था और उसे राजनीति पर कन्नड़ की प्रथम कृति की रचना करने का श्रेय जो है दिया जाता है। अमोघवर्ष के शासनकाल में अनेक विद्रोह भी हुए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से दबाया गया, ये ऐसा भी कहा जाता है। इसने अपनी राजसभा में अनेक विद्वानों को आश्रय दिया था। आदि पुराण में इसे अमोघवर्ष को जिनसेन कहा गया है। गणित सार संग्रह में महावीराचार्य कहा गया है। अमोघवर्ष जैन धर्म का पोषक था, याद रखिएगा, किंतु हिंदू देवी देवताओं को भी मान्यता देता था। इसकी तुलना जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की जाती है। सवाल पूछा गया है, याद रखना है आपको। अमोघवर्ष की तुलना किससे की जाती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की जाती है। इसके बाद शासन करने आता है इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय जो है, एक मिनट, सॉफ्टवेयर का। इंद्र तृतीय जो है शासन करता है। और इसके कार्यक्रम में क्या क्या हुआ? इसके कार्यकाल में प्रतिहार शासक महीपाल की पराजय तथा 915 ईस्वी में कन्नौज की लूट के बाद यह और भी प्रसिद्ध हो गया। कौन? इंद्र तृतीय। और इसी के समय में अरब यात्री अल-मसूदी भारत आया था, याद रखना है आपको। अल-मसूदी किनके काल में भारत आया था? तो राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के काल में। अब इसके बाद शासन करने आता है 939 से 967 ईस्वी तक शासन करता है कृष्ण तृतीय। 939 एडी से 967 एडी तक शासन करता है कृष्ण तृतीय। ठीक है। कृष्ण तृतीय जो है उपाधि लेता है ये अकाल वर्ष का। अकाल वर्ष का, वंजम कुंड का, यानी कांची तंजोर का विजेता बोलते थे, वंजम कुंड का। और इस वंश का जो है, यानी राष्ट्रकूट वंश का अंतिम प्रतापी राजा जो है ये हुआ है कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय ने चोल नरेश प्रांतक या प्रातक प्रथम को परास्त कर चोल राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था। इसकी सेनाएं सुदूर दक्षिण तक गई तथा उसने रामेश्वरम में एक मंदिर व विजय स्तंभ स्थापित करवाया। इसकी राज्यसभा में शांति पुराण, इसकी राज्यसभा में जो है शांति पुराण छिपन्न कहा गया है भी रहते थे, मौजूद थे। एक मिनट, कृष्ण तृतीय जो है इसने
तंजौर के चोल शासक के विरुद्ध भी सैनिक अभियान किया है और चोलों ने कांची के पल्लवों का राज छीन लिया था, लेकिन कृष्ण तृतीय ने चोल राजा परांतक प्रथम को पराजित करके चोल साम्राज्य का उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया है। तो अब उस एरिया का जो है उस पर भी अधिकार इसका हो गया है। कृष्ण तृतीय के मृत्यु के पश्चात जो है सभी विरोधी शासक उसके उत्तराधिकारी के खिलाफ एकजुट हो गए और 972 ईस्वी में राष्ट्रकूटों का राजधानी जो है मानखेत को जीतकर उन्होंने वहां आग लगा दी। इसके साथ जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंत हो जाता है और कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद जो है उसके उत्तराधिकारियों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया है और इन्हीं में मतलब छोटे छोटे शासक हुए हैं, लेकिन मेन शासक जो है वो कृष्ण तृतीय ही रहे हैं। तो अब देख लेते हैं छोटे छोटे शासक जो भी हैं। कर्क द्वितीय, चालुक्य राजा तैलव द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को परास्त करके राष्ट्रकूट राज पर अधिकार कर लिया तथा 973 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना कर देती है। समझ रहे हैं बात इन चीजों को। फिर ये आ जाता है और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट शासन जो है 10वीं सदी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा है। ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण प्रथम ने एलोरा के शिव मंदिर जो बनाया था वो 9वीं सदी में बनवाया था। कन्हेरी के बौद्ध विहार की चर्चा की जा सकती है, जिसमें कि महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू और उसके पुत्र राष्ट्रकूट जो है राष्ट्रकूट दरबार में ही रहते थे और प्रसिद्ध विद्या केंद्र में कन्हेरी के बौद्ध विहार की चर्चा जो है की जा सकती है। अब हम लोग इसके बाद जो शासन करता है तो तैलप द्वितीय की जो बात आती है, अंतिम शासक को परास्त कर देता है और ये जो है मतलब चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना करती है पश्चिमी में, मतलब कल्याणी के चालुक्य के नाम से। तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।